नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। मोहब्बत और सियासत दोनों तिजारत पर आधारित है, यानी कि बंदगी पर, बंदना पर, रिक्वेस्ट पर। आजम खां इस विचार से हमेशा अलग रहे। एक उनका अलग तेवर रहा। लगभग 5 साल के बाद 2 राउंड में वो जेल से छूटे हैं और अभी पिछले दिनों 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव उनसे मिलने उनके घर गए। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये एक राजनीतिक सियासी पुनर्मिलन था। जेल से बाहर आने के बाद जिस तेवर के साथ, जिस अंदाज के साथ वो लगातार जनता के सामने हैं, उससे वो इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया केंद्र बने हुए हैं। आजम खां की इसी अहमियत को बरकरार रखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा पेड़, मजबूत दरख्त करार दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि आजम के घर पहुंचकर अखिलेश यादव ने उन सारी दूरियों को पाट दी जिनको लेकर कभी अफवाह उड़ती थी कि वो मायावती की रैली में जा सकते हैं। आजम खां समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, वो मिलना नहीं चाहते। ये सब कयास खत्म हो गए। हालांकि इस मुलाकात के लिए अखिलेश यादव को भी एक छोटी कुर्बानी देनी पड़ी है। वो महबूबुल्लाह नदवी जो रामपुर के सांसद हैं, उनको अखिलेश यादव अपने साथ लखनऊ से बैठाकर बरेली तक तो जहाज में ले गए, लेकिन वहीं पर उन्हें उतार दिया और आजम खां से मिलने पूरे सम्मान के साथ, कहीं कोई बाधा न पैदा हो, कोई ऐसी नाराजगी की स्थिति न बन जाए, इसको ध्यान में रखकर वो अकेले गए। आजम खां का जो किरदार है इस समय, वो जेल में लंबी यात्रा के बाद अब थोड़ा बदला हुआ है। उनके जो तेवर हैं वो काफ़ी नर्म हैं। जो व्यक्ति कटाक्ष के लिए जाना जाता हो, जो हेट स्पीच के लिए जाना जाता हो, जिनके शब्दों से आग निकलती रही हो, वो बहुत सधे हुए लहजे में एक सामान्य इंसान की तरह कमज़ोर अपने आप को दिखाते रहे हैं। लेकिन जानने वाले इस बात को जानते हैं कि शेर घायल है। अभी वो जब फिर पूरी तरह फिट हो जाएगा तो फिर गुर्राने लगेगा। तो आजम खां ने ये तो दिखा दिया कि वो पार्टी के भीतर अपनी पसंद और नापसंद दोनों को तवज्जो देते हैं और नापसंद के सामने वो चाहे सांसद ही क्यों ना हो, वो झुकने को तैयार नहीं है। वैसे जो अभी तक की तस्वीर दिखाई पड़ती है उसमें यह साफ हो रहा है कि मुसलमान आजम खां के साथ बहुत बड़ी संख्या में लामबंद हुआ है उनके पीछे। उसको उनसे बड़ी संख्या में सहानुभूति आई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की जो सियासत है उसकी सहानुभूति की लहर पर वो सवार हैं और वो लहर दिखाई पड़ रही है। इस समय आप उनको मुस्लिमों में सबसे बड़े नेता के तौर पर, चेहरे के तौर पर फिर से आप उनका नाम ले सकते हैं। आजम के बारे में जो लोग जानते हैं, उनके तेवर को, उनके चरित्र को, उनका ये मानना है कि जिस दिन भी वो ताकत में आएंगे, अपने विरोधियों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ ये भी साफ हो जाता है कि आजम खां की जो पार्टी में अहमियत थी और उनके प्रति जो जन समर्थन है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने उनको उन पदों पर बने रहने का ऑफर भी दिया है जिस पर वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर पहले से थे। उनकी फैमिली में अभी कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जब भी कोई निर्णायक स्थिति बनेगी तो कहीं ना कहीं आजम खां की पसंद के लोगों को सेट किया जाएगा। आजम खां वैसे तो कुख्यात रहे हैं कड़वा बोलने में,
लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को कलम भेंट करके दुनिया को ये दिखाया कि वो जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने मुसलमानों के, गरीब लोगों के पढ़ने के लिए की थी। इस कलम की ताकत को वो उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहते थे।